अब आप सोचिए कि जब गोदी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी के सवाल का जवाब स्मृति ईरानी नहीं दे पाई, तो रवीश कुमार जैसा पत्रकार जब उनको बिठा लेगा इंटरव्यू लेने के लिए, तो मेरे को लगता है मैदान छोड़ मोदी और मोदी सरकार सबको भागना होगा। स्मृति ईरानी से एक पत्रकार ये पूछता है, भले ही वो पत्रकार गोदी मीडिया का है, लेकिन सही लाइन और लेंथ पर आकर जब वो सवाल पूछता है कि स्मृति ईरानी जी, जब टमाटर के रेट बढ़े तो आपके घर में टमाटरों को लेकर चर्चा तो हुई होगी, लेकिन स्मृति ईरानी इसको जवाब देती है कि अगर मैं आपसे जेल के ऊपर चर्चा कर लूं तो आप क्या करेंगे। तो यानी अगर देश के गृह मंत्री से कोई पूछ ले, स्मृति ईरानी जी, देश के गृह मंत्री भी तो तड़ी पार रहे हैं, अगर उनसे कोई जेल यात्रा पर चर्चा कर ले फिर आप क्या कहेंगी। अगर सुधीर चौधरी की जगह हम जैसा कोई व्यक्ति होता तो स्मृति ईरानी को जवाब देता, घर में क्या बनने है, हंडिया में झांकना सही है। अरे तो जब वो पर्सनल झांक रही हैं कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही हैं और राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, तो वो पर्सनल नहीं है। सुधीर चौधरी से इन्होंने तिहाड़ पे चर्चा करी। अगर मान लीजिए कि सुधीर चौधरी ये कह देता कि मैडम आप 2014 से पहले जंतर मंतर पर सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी, तो मुझे तो लगता है उसके चाटा वाटा मार देती। सुधीर चौधरी जी जो कल तक सोच रहे थे कि सरकार की गुलामी करेंगे तो सरकार उनको अप्रिशिएट करेगी, सरकार उनकी प्रशंसा करेगी, तो ये उनकी एक गलत फहमी थी। चौधरी ने टमाटर को लेकर सवाल कर लिया, उस पे जवाब जो आपने सुना ही होगा, वीडियो वायरल है, किस तरह से देखते हैं। वीडियो वायरल नहीं है, वीडियो वायरल थी सबसे पहले तो। आपको बता दूं कि वो वीडियो अब सर्चिंग पर यूट्यूब पर भी नहीं आ रही है। आप देख लीजिए, आज मोदी सरकार के जो नेता हैं खुलेआम देश की जनता को, देश के पत्रकारों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। यानी अब इस देश में वो दिन दूर नहीं जब खुलेआम डिक्टेटरशिप और तानाशाही जो है वो पेपर में भी अनाउंस हो जाएगी। ये बात मैं आपको बता दूं, जब स्मृति ईरानी से एक पत्रकार ये पूछता है, भले ही वो पत्रकार गोदी मीडिया का है, लेकिन सही लाइन और लेंथ पर आकर जब वो सवाल पूछता है कि स्मृति ईरानी जी, जब टमाटर के रेट बढ़े तो आपके घर में टमाटरों को लेकर चर्चा तो हुई होगी, लेकिन स्मृति ईरानी इसको जवाब देती है कि अगर मैं आपसे जेल के ऊपर चर्चा कर लूं तो आप क्या करेंगे। तो यानी अगर देश के गृह मंत्री से कोई पूछ ले, स्मृति ईरानी जी, देश के गृह मंत्री भी तो तड़ी पार रहे हैं, अगर उनसे कोई जेल यात्रा पर चर्चा कर ले फिर आप क्या कहेंगी। अगर सुधीर चौधरी की जगह हम जैसा कोई व्यक्ति होता तो स्मृति ईरानी को जवाब देता कि स्मृति ईरानी जी, जिस पार्टी से आप सांसद हैं उस पार्टी का गृह मंत्री भी तो तड़ी पार रहा है, उनका तड़ी पार का सफर जैसा रहा वैसा ही सफर सुधीर चौधरी का भी रहा। तो पूछ लीजिए अमित शाह जी से कि उनका सफर कैसा रहा, पता चल जाएगी आपको। और दूसरी बात ये, सारे क्रिमिनल क्या, आधे से ज्यादा क्रिमिनलों को तो भाजपा में आप ही ने भर रखा है। अगर आपको जेल का अनुभव लेना है तो अपनी पार्टी के बलात्कारी पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से ले लीजिए, चिरमियानंद से ले लीजिए, नित्यानंद से ले लीजिए। और सुधीर चौधरी के साथ खड़े हैं आप, फिर इसका मतलब ये हुआ जी, सुधीर चौधरी जी के साथ खड़े हैं। मैं सुधीर चौधरी के साथ खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि सुधीर चौधरी ने जो सवाल किया वो बिल्कुल वाजिब किया। भाई, देश की आम जनता महंगाई से परेशान है, तो नेताओं से सवाल तो किया जाना चाहिए। पर्सनल अटैक करना सही है, घर में क्या बनने है, हंडिया में झांकना सही है। अरे तो जब वो पर्सनल झांक रही हैं कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही हैं और राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, तो वो पर्सनल नहीं है, हैं? ये प्रियंका गांधी की पीएसओ लग रही हैं। इनको पता है कि प्रियंका गांधी कब नमाज पढ़ती हैं, कब मंदिर में जाती हैं, ये उनकी पर्सनल पीएसओ हैं। स्मृति ईरानी आज इसलिए बोल रही हैं क्योंकि स्मृति ईरानी आज सत्ता में है, उनकी पार्टी के नेता सत्ता में हैं और सत्ता का घमंड बोल रहा है, सत्ता का अहंकार बोल रहा है। वरना स्मृति ईरानी में इतना दम है कि स्मृति ईरानी बोल सकें। ये वही स्मृति ईरानी है जो जंतर मंतर पर सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी। अगर सुधीर चौधरी से इन्होंने तिहाड़ पे चर्चा करी, अगर मान लीजिए कि सुधीर चौधरी ये कह देता कि मैडम आप 2014 से पहले जंतर मंतर पर सिलेंडर लेकर बैठी रहती थी, तो मुझे तो लगता है उसके चाटा वाटा मार देती। हालांकि नेशनल चैनल पर हाथापाई होना, गाली देना, जूता चलना एक आम बात हो चुकी है। लगता है कि सुधीर जी कहीं डर या दबाव महसूस कर रहे हैं? डर तो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। ये सुधीर चौधरी वही पत्रकार है, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी वही पत्रकार है जो कल तक सरकार से सवाल पूछता था, मोदी जी से सवाल पूछता था। मोदी जी से कहा इसने कि मोदी जी, मैंने एलेक्सा से कहा कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग, साजन जी घर आए, लेकिन एलेक्सा कहती है आएंगे तो मोदी जी ही। ये वही सुधीर चौधरी है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के पत्रकार ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं कि मोदी जी आप जेब में बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, तो पत्रकार बड़े खुश होते हैं और हमारे नेता भी खुश होते हैं। लेकिन जब उनसे महंगाई पे पूछ लो, अब आप सोचिए कि जब गोदी मीडिया के पत्रकार सुधीर चौधरी के सवाल का जवाब स्मृति ईरानी नहीं दे पाई,
तो रवीश कुमार जैसा पत्रकार जब उनको बिठा लेगा इंटरव्यू लेने के लिए तो मेरे को लगता है मैदान छोड़ मोदी और मोदी सरकार सबको भागना होगा। तो क्या लगता है सुधीर चौधरी इतने पे भी कुछ दोबारा वापसी से क्यों नहीं पूछ पाए? क्या डर था जॉब जाने? अरे जॉब जाने का तो बिल्कुल डर था, जॉब जाने के साथ साथ वापस तिहाड़ जाने का भी डर था उस अगले आदमी को। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी याददाश्त ताज़ा करा देते, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मृति ईरानी, जो आपको सभी को पता है कि स्मृति ईरानी के आप कहेंगे कि पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, स्मृति ईरानी दूसरे पे पर्सनल कमेंट करती हैं तब उनको नहीं दिखता। अगर स्मृति ईरानी को कोई बदले में कह दे कि आपके हस्बैंड कैसे हैं, आप कहाँ से लाई, तो के लोग कहते हैं कि पर्सनल कमेंट हो जाए। स्मृति ईरानी अपनी बेटी के लिए सदन में चिल्लाती हैं लेकिन मणिपुर के लिए बेटियों के लिए नहीं चिल्लाती। तो ये तो देश के लोगों को समझना चाहिए। किसान है, बता तो दिया उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया। हाँ, कि उनके जो पति हैं वो भी खेती करते हैं। सारे ही खेती करने वाले भाजपा में हैं। एक वो खेती करने वाली हेमा मालिनी है जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए उतरती है। एक अब नया सुन लिया स्मृति ईरानी, उसके भी पति किसान है। कल को ऐसा ना हो अमित शाह भी यही कह दे कि मेरा बेटा जैसा भी बीसीसीआई में खेती कर रहा है वो भी किसानी कर रहा है, वो वहाँ पर घास काटता है, पिच वही बना रहा है। कल को ये ना कह दें, यही सुनना बाकी रह जाएगा फिर देश में, और बचेगा ही क्या? जब सब कह रहे हैं कि मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान हूँ, तो वो भी कह देगा कि मैं भी खेती ही करता हूँ। भटके हुए लग रहे हैं। कभी आप देखिए, आप ये बताइए सुधीर चौधरी का सवाल सही था या स्मृति ईरानी का जवाब सही था? आप किसकी साइड हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से लाएगा? जब आपने पत्रकारिता इस क्रम की करी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर इतिहास तलवे चाटने वालों का नहीं, देश के लिए लड़ने वालों का लिखा जाता है। तो सुधीर चौधरी जी जो कल तक सोच रहे थे कि सरकार की गुलामी करेंगे तो सरकार उनको अप्रिशिएट करेगी, सरकार उनकी प्रशंसा करेगी, तो ये उनकी एक गलत फहमी थी। इस सरकार में किसी को नहीं छोड़ा जाता। वो भी छिन जाएगी, अब बहुत जल्द वो भी छिन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी छिन जाएगी बहुत जल्द। जी देखिए मैं आपको बता दूं कि टमाटर का मसला कुछ ऐसा है कि एक टमाटर वाले ने, आपको याद होगा कि एक टमाटर वाले ने अपने टमाटर की सिक्योरिटी के लिए बाउंसर रख दिए तो सरकार ने उसको मुकदमा दे दिया। देखो नहीं, उसको उठाकर जेल में डाल दिया। हमारे देश की सरकार भयभीत होती है सवालों से, क्योंकि हमारे देश के नेता अनपढ़, जाहिल और गवार हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में राफेल की फाइल गुम हो जाती है, जिस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों की फाइल गुम हो जाती है, लेकिन हमारे देश में किसान की फाइल गुम नहीं होती है। अभी आपने देखा होगा कि भक्तों के सुपरस्टार सनी देओल, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का बैंक का कर्जा है और बैंक अब उनके घर को भी नीलाम करने वाला है। अब आप फिल्म चल गई या कुछ भी चले वो बात एक अलग है, लेकिन आप देख लीजिए ये भाजपा के सांसद इस देश को कंगाल कर रहे हैं। इस देश के किसान अगर बैंक से लोन ले ले तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इन जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जी मोहित जी, अब ये जो घटना जो भी हुआ है ये इंटरव्यू के दौरान, क्या लगता है इससे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो ये चेहरे हैं सुधीर चौधरी या और इन जैसे, कुछ बदलाव आएगा? कुछ लगेगा कि अब ये जो है सवाल ठीक से करेंगे? एक कहावत हमारे में कही गई है, शुद्ध हिंदी में, ठेठ देहाती में एक कहावत है कि कुत्ते की पूंछ को चाहे 12 साल पाइप में रख लो, रहेगी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही। तो वो कहावत जो है वो लागू होती है आज की गोदी मीडिया पर। वो देश की गोदी मीडिया जिसने हमारे देश के अंदर रहने वाले, प्रेम के साथ रहने वाले, एक दूसरे को गले से लगाकर रहने वाले, एक दूसरे के सुख और दुख में उसका साथ देने वाले, दिवाली और रमज़ान को एक साथ मनाने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को बांटने का काम किया, उनके बीच नफरत पैदा करने का काम किया। हमारे देश की गोदी मीडिया ने इस देश के अंदर सरकार से सवाल नहीं किए, मोदी सरकार के घोटालों पर चर्चा नहीं करी। सीएजी की रिपोर्ट जो सामने आई जिसमें मुर्दों का इलाज हो रहा है, आयुष्मान घोटाले पर, उस पर चर्चा नहीं करी, सड़क घोटाले पर चर्चा नहीं करी। हमारे देश की गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान पे, मंदिर मस्जिद पर और हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा करती है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये घर जाकर अपने बच्चों से आई टू आई कॉन्टैक्ट भी कैसे कर पाते हैं, अपने बच्चों से नज़र भी कैसे मिला पाते हैं। ये क्या कहेंगे हमारे देश की आने वाली पीढ़ी को जब ये देश गुलाम हो जाएगा? और गुलाम ऐसे होगा जब देश की संपत्तियां बिक जाएंगी, देश से करोड़ों खरबों रुपए का कर्जा लिया होगे और चुका नहीं पाओगे तो देश तो गुलाम हो जाएगा। तो अगर देश को गुलामी से बचाना है तो आपको एक बात बताऊं कि पढ़े लिखे लोगों को वोट दें। मैं किसी ट्यूशन टीचर नहीं हूं कि मेरी नौकरी चली जाएगी।
मैं अन अकेडमी का टीचर करण सांगवान नहीं हूँ। आपने देखा होगा करण सांगवान ने कहा कि पढ़े लिखे व्यक्ति को वोट दें तो उनकी नौकरी चली जाती है। हमारी कोई नौकरी नहीं जा सकती। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या करेंगे, हमें उठाकर जेल में डाल देंगे। हम जेल से डरते नहीं हैं। या ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को फांसी पर लटका देंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे तो मर्डर और एनकाउंटर कर देंगे। मरना आपको भी है। बुलडोजर को भूल रहे हो? बुलडोजर लेकर आ जाओ। स्वतंत्रता सेनानी का घर है, ठीक है, किसी सड़क छाप आदमी का घर नहीं है। क्या हुआ, ये मोदी सरकार के जितने नेता हैं, सड़क छाप इंसान का घर नहीं होता। नहीं, सड़क छाप का मतलब ये है कि सड़क छाप का मतलब ये है कि किसी भाजपा के अनपढ़ जाहिल और गवार नेता का घर नहीं है। मेरे पे कौन से, मेरे पे 302 307 के मुकदमे दर्ज हैं क्या? हैं? जब दर्ज हो जाएंगे तब अरे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं। दर्ज को क्या मैं बेवकूफ़ हैं क्या आप? आपका मानसिक संतुलन खराब है, हैं? मैं खुद एडवोकेट हूँ। 302 307 के मुकदमे दर्ज होंगे। बेवकूफ़ हैं, मानसिक संतुलन खो बैठा है पत्रकार। इसको भी भेजो जरा तिहाड़, तभी इसकी बुद्धि लाइन और लेंथ पर आएगी। ये गोदी मीडिया के पत्रकारों ने देश के चरित्र को खराब कर दिया। बड़े ही पागल हैं आप। ऐसे दर्ज हो जाएंगे जब किसी का मर्डर नहीं है। जो टिप्पणी करेगा उल्टी सीधी जिससे हाँ तो चल, मैं सुनो, मैं तो 14-15 साल की उम्र से कर रहा हूँ टिप्पणी। चलवा दो मेरे घर पर बुलडोजर। तो अभी चलना शुरू हुआ ना अभी, हाँ तो 2 साल से मेरे घर पर चलवा दो ना। मैं तो बोलता ही हूँ 2 साल से पहले से ही बोल रहा हूँ, चलवा दो बुलडोजर। कैसी बात कर रहे हैं? ये देश में हम डरने वाले नहीं हैं। और बुलडोजर भी चल गया घर पर तो क्या हुआ, जिस दिन बुलडोजर चलेगा उस दिन और भी बोलेंगे और 10 गुना होकर बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।